तब और बढ़ जाता है जब लोगों को पानी बिजली की दोहरी मार झेलनी पड़ती है। जहां एक तरफ भीषण गर्मी लोगों की प्यास बढ़ा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ हरियाणा के लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। लोगों की मुश्किलें यहां थमी नहीं। गर्मी, पानी की कमी के साथ साथ लोगों को बिजली कटौती से भी जूझना पड़ रहा है। यानी 40 डिग्री वाले इस टॉर्चर में लोगों के पास ना तो पीने का पर्याप्त पानी है और ना ही पर्याप्त बिजली है। हरियाणा के भिवानी में हालात ये हैं कि गहराई पेयजल संकट के समाधान के लिए हर कोई अधिकारियों के चक्कर काट रहा है। पूरे शहर के बीच वाले हिस्से और अलग अलग कॉलोनियों में पेयजल की गंभीर समस्या चल रही है। यहां तक कि कई मोहल्लों और कॉलोनियों में पानी के पूरे प्रेशर के बगैर पानी नहीं आता है। कई जगह सीवरेज का गंदा पानी मिक्स होकर आता है, तो कई जगह जो पानी आ रहा है वो पीने लायक भी नहीं होता है। लोगों ने बताया कि बार बार विभाग के पास शिकायत भी दी गई है, लेकिन इसके बाद भी विभाग आवश्यक कार्यवाही नहीं कर रहा है। तो इस वक्त हरियाणा के कई जिलों में लोग बिजली पानी की दोहरी मार झेल रहे हैं। गर्मी का पारा इस वक्त 40 से 45 डिग्री के पार जा रहा है, लेकिन इस दौरान ना तो लोगों के पास पीने के लिए पर्याप्त पानी पहुंच रहा है और ना ही बिजली की आपूर्ति हो रही है। तो कई दिन हो गए समस्या होंगे, पानी बिना तो बहुत दुखी हो रहे हैं। कितने दिन हो गए परेशान होंगे ना, पानी बिना कुछ काम हो है। पानी की आजकल बड़ी समस्या है और आगे आगे और भी बढ़ती जा रही है समस्या। तो सुनने में आया है भाई 2-2, 3-3 दिन के बाद पानी आएगा। पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। पानी आता भी है 3 दिन में, 4 दिन में आता भी है तो गंदा पानी आता है, पीने के लायक तो है नहीं। बहुत भारी समस्या है, पूरे शहर में ही समस्या है। ये नहीं 1-2 मोहल्ले में, पूरे शहर में सुनने में आता है बड़ी भारी समस्या चल रही है पानी के लिए। सर समस्या ये है, पानी की कुछ ज़्यादा ही समस्याएं चल रही है, क्योंकि पानी पहले तो कभी आ भी जाता, अब लगभग 20-22 दिन से पानी की बहुत गहरी समस्या चल रही है। और इसमें क्या है कि हम एसडीओ के पास भी गए, एक्शन के पास भी गए, कॉलोनी वाले हम कम से कम 30-35 लोग इकट्ठे होकर भी गए। हर 2 दिन में जाके आते वो आश्वासन दे देते हैं कि भी आपके पानी आ जाएगा, कहते हैं भी टैंकर भिजवा दे। अरे टैंकर तो भिजा वो ठीक है, लेकिन टैंकर के साथ लाइन लगेगी, वो कहेगा मेरा पानी नहीं भरा, वो कहेगा मेरा पानी भरा। सिर कौन फुड़वाएगा इसमें, ये बताओ जी। यदि पानी आएगा तो समस्या नहीं रहेगी। कितने दिन से समस्या आ रही है सर? अभी तो ये 20-22 दिन से समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है सर। ठीक है सर, हमारी आपसी में रंजिश भी हो जाती है। एक बार टैंकर तो आया था, लेकिन वही बात है सर, बर्तन से बर्तन बजते हैं, भांडे से भांडे बजते हैं सर। इसमें ये समस्या ज़्यादा रहती है, इसीलिए हम कहते हैं पानी की सुचारू रूप से। तो एक तरफ गर्मी का पारा बढ़ता ही जा रहा है, तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है, लेकिन हरियाणा के कई जिले ऐसे भी हैं जहां बिजली कटौती और पानी की किल्लत से कोहराम मचा हुआ है। लोग पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं और उस पे दोहरी मार बिजली आपूर्ति के नहीं होने से भी लोगों पर पड़ रही है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग पीने के पानी के लिए दर दर भटकते हुए नजर आ रहे हैं। खासतौर पर जो घर की महिलाएं हैं, उन्हें कितनी ज्यादा पानी की किल्लत झेलनी पड़ रही है। पीने के पानी के लिए उन्हें लंबी लंबी कतार लगानी पड़ रही है और सुबह ही सुबह घरों से बाहर निकल के बाल्टी, घड़े, मटके जो भी चीजें हैं उन्हें भरने के लिए वो परेशान हो रही हैं। साथ ही बिजली की भी आपूर्ति नहीं हो रही है। तो दोहरी मार इस वक्त इस गर्मी में हरियाणा के कई जिले में लोग झेल रहे हैं। अगर आप भी ऐसी परेशानी से जूझ रहे हैं या इस तरह की परेशानी में फंसे हुए हैं तो हमें कॉल करिए और हमें बताइए, आप अपनी परेशानी हम तक पहुंचाइए। नंबर हमारे आपकी टीवी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है और हल्ला बोलिए आज उन जिम्मेदारों के खिलाफ जो इन तमाम चीजों की आपूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। बिजली पानी संकट पर इंडिया न्यूज हरियाणा की ये मुहिम, गर्मी का सितम बरकरार है और बिजली पानी की किल्लत इस वक्त हरियाणा के कई जिले में देखी जा रही है। तो आप हमें कॉल करिए, नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है और अगर आप भी ऐसी किसी परेशानी में फंसे हुए हैं तो हमें बताइए, अपनी परेशानी हम तक पहुंचाइए। तो जैसे जैसे गर्मी का पारा बढ़ता जा रहा है वैसे लोगों को और ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ रही है कि पानी की किल्लत और दूसरी तरफ बिजली आपूर्ति की मार। बिजली नहीं आ रही है, लोगों के घरों में पीने का पानी नहीं पहुंच रहा
और हमारे पहले कॉलर सचिन जिन्होंने हमें कॉल किया है गुरुग्राम से। जी सचिन, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे विषय पर आज आप? एक्चुअली कि हमारे यहाँ पे हरियाणा में बहुत ज़्यादा पानी की किल्लत हो रही है। एक तो जो दूसरे जो राज्य है जैसे पंजाब है, उसने हरियाणा का पानी रोक दिया है। वहाँ पे उसकी वजह से जो खेत है, खेतों में पानी नहीं पहुँच पा रहा है, नहरों में पानी नहीं पहुँच पा रहा है, क्योंकि गेहूँ उठा है, सरसों की फसल उठी है। उसके बाद जो दूसरे फसलें उनको बोने के लिए किसानों को वो पानी की जरूरत पड़ेगी। तो प्रशासन को ध्यान देना चाहिए इसकी तरफ कि पानी कहाँ नहीं पहुँच रहा है, कहाँ पहुँच रहा है, और किसानों को, लोगों को क्या दिक्कतें हो रही हैं। तो मेरी सरकार से और प्रशासन से आपके चैनल के जरिए एक रिक्वेस्ट है कि जहाँ जहाँ पानी नहीं पहुँच रहा है वहाँ पे अधिकारियों को, कर्मचारियों को लगाया जाए, और जो भी लोगों की जो समस्याएं हैं उनको सुना जाए और उनका तुरंत समाधान किया जाए। क्योंकि गर्मी पड़ रही है मैम, गर्मी बहुत ज़्यादा है, गर्मी शुरू हो चुकी है, मई का महीना है, और इसके बाद फिर जून में भी, अब तो 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने तो गर्मी बहुत पीक पे रहेगी। तो सरकार को और प्रशासन को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। लोगों को पानी के पीने के पानी है और दूसरे जरूरतों के लिए बहुत परेशानी हो रही है मैम। बिल्कुल सचिन, देखिए गर्मी इस वक्त पीक पर है और जून जुलाई का महीना भी शुरू हो जाएगा कुछ ही दिनों में, और ऐसे में अगर इस तरह की स्थिति बनी रही तो लोगों के लिए ये एक विकट परिस्थिति हो जाएगी। बहुत शुक्रिया सचिन हमें कॉल करने के लिए और अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। तो आप भी हमें कॉल करिए, नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। क्या समस्याएं आप भी झेल रहे हैं इस गर्मी में? क्या आपके घर भी पीने का पानी नहीं पहुंच रहा है? तो इंडिया न्यूज हरियाणा की ये मुहिम, जहां पर हम बात कर रहे हैं कि गर्मी का सितम तो पड़ रहा है, लेकिन कई जिलों में, हरियाणा के कई जिलों में पीने का पानी नहीं पहुंच पा रहा है, बिजली की भी आपूर्ति ठीक तरीके से नहीं हो पा रही है। और इसी पूरे विषय पर रिपोर्ट तैयार की है हमारे सहयोगी ने, आइए आपको दिखाते हैं। दरबार में पहुंची, इनका साफ तौर पर ये कहना है कि हम जो हमारा एमसी है उनके दरवाजे खटखटा चुके हैं, लेकिन जो एमसी है हमारी बातों को नहीं सुनता और दरवाजे बंद कर लेता। तो आखिर जो जनता की समस्या है उसका समाधान करने के लिए एमसी बनाया जाता है, लेकिन एमसी दरवाजे बंद कर लेता तो फिर जनता आखिर कहाँ जाए। तो फिलहाल महिलाओं से बात करते हैं। सबसे पहले नाम बताइए माता जी, क्या है? मेरा नाम आशा है, मैं दुर्गा कॉलोनी से हिंदू स्कूल के पास से आई हूँ। गली नंबर 3 है। भाई साहब, हमारे 8 महीने हो गए, पानी नहीं आ रहा। बहुत तसल्ली कर ली, वहाँ बूस्टर पे भी जा लिए, 2 बूस्टर लगते हैं, लेकिन कोई भी पानी नहीं आ रहा। अब नई लाइन जुड़ी है जो हमारा 3 फुट ऊंचा पाइप जोड़ दिया, तो हमारे तक पानी नहीं पहुँच पा रहा। और एक बूस्टर है जो डाबर कॉलोनी वाला, वहाँ वाल बंद कर रखा है। बताओ हम कहाँ जाएं? इसके बाद हम गए कमेटी में हमें कोई मतलब समस्या का हल नहीं मिला। फिर हम गए एमसी के पास। एमसी ने, ज्योति कामरा ने दरवाजे और बंद कर लिए। पूछा किस लिए आए हो? हमने कहा भाई हमारे पानी नहीं आ रहा इसीलिए आया है। बोला हमारे पास कोई समस्या का हल नहीं है। उन्होंने गेट बंद कर लिया, पानी की भी नहीं बुझी, हमारी अपमान करा। हम आए, फिर हम यहाँ पहुंचे, 8-9 दिन हो गए, हम दिक्कत में आ रहे हैं। फिर बूस्टर पे गए, बूस्टर वाले को फोन करा, जेई को फोन करा। जेई कह रहा भाई पानी छुड़वा दिया, बूस्टर वाला कह रहा पानी छुड़वा दिया, लेकिन हमारी गली में पानी नहीं आ रहा है। हम गए कोर्ट, यहाँ आए, जेई उसके पास एक्शन के पास आए, एक्शन नहीं मिला। अब हम कोर्ट में हैं, समाधान सीवर के में होके आए हैं। वहाँ उन्होंने करी है हमारी समस्या हल, लेकिन उन्होंने क्या करी है? यही कही है कि टैंकर भिजवाएंगे, टैंकर से कोई समस्या का हल नहीं होता। या तो हमारे पानी होता है वो कहाँ से? टैंकर में से ही ले रहे हैं, वो खारा पानी आ रहा है। कल टैंकर मंगवाया है, 800 रुपये का मंगवाया टैंकर, लेकिन वो टैंकर आ गया हमारा खारा पानी का। सुबह चाय बनाई, चाय फट गई हमारी, सब्जी बनाई, सब्जी नहीं बनी। अब बताओ, टैंकर 800 रुपये का आ गया, सब्जी भी नहीं बनी, चाय भी नहीं बनी, इसीलिए हम कहाँ जाएं ये बताओ तुम। और अब हम आया, इन्होंने भी टैंकर की कही है, लेकिन टैंकर का कोई समाधान नहीं है। अब हमारी जो लाइन ऊंची जुड़ रही है, हमारी लाइन दोबारा करवाओ, हमारी लाइन में दूसरा पाइप डलना चाहिए ताकि हमारे घर तक पानी पहुंच सके। हमारे अगले कॉलर ओम सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं जींद से। बहुत स्वागत है ओम जी आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पे। क्या कहना चाहेंगे इस पूरे विषय पर आज आप? ऐसा है जी, नमस्कार जी। नमस्ते। मैं आपकी मुहिम को बहुत ज्यादा तायद करता हूँ। जल है ना, जीवन का आधार है, इसके बगैर जीवन संभव नहीं है, ना किसी जीव का, ना जंतु का, कहीं भी नहीं है जी।
ये जो हमारा प्रशासन भी समय पर सुध नहीं देता, बातें तो बड़ी बड़ी कर देते हैं, वह पहले से इंतजाम कर लेते हैं गर्मी के मौसम में, फिर वो ऐसा नहीं हो पाता। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ओम जी, है। और आप ऐसे विषय को लेकर अब प्रशासन से क्या अपील करना चाहते हैं, क्योंकि गर्मी अब और भी ज्यादा बढ़ेगी और ऐसे में अगर बिजली की कटौती इसी तरह से रही और पानी की किल्लत इसी तरह से रही तो एक विकट परिस्थिति भी खड़ी हो सकती है। पानी की लागत इस टाइम पर ज्यादा है, गर्मी मौसम ज्यादा 45-40 पॉइंट तापमान पहुंच सके है जी, इसलिए मेरा एक छोटा सुझाव है, राशनिंग कर दो परमानेंट, अब टाइम बाउंड कर दो, बस 10 बजे आएगा पानी जी, जिससे राशनिंग कर सभी को मिल जाए, चाहे उसकी मात्रा थोड़ी हो मिल जाए सभी को। और ये हम पब्लिक को भी ये एडवाइस करना था, वहाँ इतना ही पानी ले जितनी जरूरत है, ज्यादा स्टोर ना करो, सभी को बराबर समझकर पानी लो। ठीक है, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया ओम सिंह जी, आपने हमें कॉल किया और इस पूरे विषय पर आपने अपनी राय भी दी। तो देखिए, हमारे कॉलर्स कॉल कर रहे हैं और अपनी राय भी हम तक पहुंचा रहे हैं और ऐसे में वो जनता से भी अपील कर रहे हैं कि जितना ज़रूरी हो उतना ही पानी का इस्तेमाल करें, पानी की बचत करें और बेवजह उसे व्यर्थ ना बहाए। और प्रशासन से भी अपील की जा रही है कि एक टाइम सेट कर दिया जाए कि इतने बजे से लेके इतने बजे तक ही पानी मिलेगा, तो लोग उस हिसाब से अपनी तैयारी रखें। और पानी की किल्लत को लेकर प्रशासन से भी अपील की जा रही है कि जल्द से जल्द इन चीज़ों का समाधान किया जाए, क्योंकि मई का ये महीना चल रहा है और ऐसे में गर्मी भी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा पीक पर है और ऐसे में कुछ ही दिनों में जून का भी महीना शुरू हो जाएगा, जब और ज़्यादा हीट वेव चलने शुरू हो जाते हैं, गर्मी और ज़्यादा 50 डिग्री तक पहुँच जाती है। तो ऐसे में अगर इसी तरह की स्थिति बनी रही, पानी की किल्लत इसी तरह से अगर रही और बिजली की आपूर्ति भी अगर पूरी नहीं हो पाई तो लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो आप भी हमें कॉल करिए, नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है और अपनी राय इस पूरे विषय पर हमें बताइए कि आखिर प्रशासन से आप क्या अपील करना चाहते हैं और जिस तरह से बिजली पानी की जो किल्लत इस वक्त हरियाणा के कई जिलों में लोग झेल रहे हैं उस पर आपकी क्या राय है। क्या ऐसी परिस्थिति में आप भी फंसे हुए हैं? तो आप हमारे माध्यम से प्रशासन तक क्या पहुंचाना चाहते, क्या संदेश उन्हें देना चाहते हैं, आप उसके लिए भी हमें कॉल कर सकते हैं। तो इंडिया न्यूज़ हरियाणा की ये मुहिम है कि कटौती और किल्लत से लोग किस तरह से परेशान है, कोहराम मचा हुआ है, वो आज इंडिया न्यूज़ हरियाणा आप तक पहुंचा रहा है, प्रशासन तक पहुंचा रहा है, जिम्मेदारों तक ये आवाज पहुंचाई जा रही है। तो जल संकट, बिजली कटौती की दोहरी मार इस वक्त हरियाणा के कई जिलों में लोग झेल रहे हैं। पीने के पानी की किल्लत बहुत ज़्यादा हो गई है, गर्मी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, जो तापमान है वो 40 से 45 डिग्री तक पहुंच चुका है, लेकिन लोगों को ज़रा सी भी राहत नहीं मिल रही है। लोगों का कहना है कि हमने कई बार प्रशासनिक अधिकारियों तक अपनी आवाज़ पहुंचाई है, लिखित में भी शिकायत दी है और प्रदर्शन भी किया है, लेकिन उसके बावजूद कोई कार्रवाई अब तक नहीं हो पाई है। तो हरियाणा के कई जिलों में लोग इस वक्त बिजली की कटौती और पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं और उनकी परेशानी अब और ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। जैसे जैसे गर्मी का पारा हाई हो रहा है, लोगों की परेशानी और भी ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। एक तरफ जल संकट तो दूसरी तरफ बिजली का संकट लोगों को घेरे हुए है। और फिलहाल इन्हीं खबरों के साथ मुझे दीजिए इजाजत और तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा के साथ।